तो क्या हाल है, बंदा खुश रहना चाहिए एंड खुशी खुशी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन 5D IES इंजीनियरिंग सर्विस मैकेनिकल पेपर 2 2021। क्वेश्चन क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन देने का इच्छा हुआ। द फेलियर डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज FT, ध्यान रखे, ए फेलियर डेंसिटी फंक्शन, मजा आया ना, फेलियर होने का चांसेस वो आता है लैम्डा इंटू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो होता ही है ऐसे, तो आपका यह होगा जीरो, अदरवाइज अगर टी ग्रेटर देन जीरो तो भाई टाइम जीरो से ज़्यादा ही होता है। और क्या होता है, तो ये जुगाड़ लगा दिया। आप जुगाड़ लगा के बोला कि डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। रिलायबिलिटी मतलब क्या है, फेलियर ना होने का चांसेस, फेलियर नहीं होना चाहिए। ये आपका कितना टाइम में ना, टाइम होता है 346 पॉइंट इतना आवर्स में कितना चांसेस आपका फेलियर ना होने का रिलायबिलिटी कितना है, फेलियर ना होने का रिलायबिलिटी। ऑल्सो डिटरमाइन द MTTF, मीन टाइम टू फेलियर, ओके, टू द सेम कंपोनेंट। आप बोल रहा है कि इसका सर सॉल्यूशन क्या होगा ना, यहाँ पे खतरनाक मैथमेटिक्स का खेल है, इतना खतरनाक मैथमेटिक्स का जो बचपन से आप पढ़ रहे थे वही जुगाड़ यहाँ पे लगेगा। बोलता अच्छा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ फेलियर, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ फेलियर है, जो आपका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया, ध्यान रखे वो क्या दिया था, डेंसिटी फंक्शन। तो आपको क्या करना है, 0 to T FT/dt, ये आपका फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो ध्यान रखे ये डेंसिटी फंक्शन था, तो 0 to T अगर इंटीग्रेट करोगे तब जाके आएगा कि भाई कितना हमारा प्रोबेबिलिटी है फेलियर होने का। अगर ये ध्यान रखे, दोनों चीज बहुत टॉप चीज है, दोनों डिफरेंस है कि FT जो है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्लियर करके लिखा है फेलियर डेंसिटी फंक्शन, और डेंसिटी फंक्शन से अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 0 to T इंटीग्रेट करने से निकलेगा, तो वही आपका फेलियर। लेकिन फेलियर करना नहीं है, हमें रिलायबिलिटी चाहिए। बोला रिलायबिलिटी चाहिए, तो रिलायबिलिटी होता है आपका रिलायबिलिटी फंक्शन जो आएगा 1 माइनस आपका जो फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, प्रोबेबिलिटी रिलायबिलिटी कितना होगा 1 माइनस आपका फंक्शन है। आप जैसे 1 माइनस आपका फेलियर फंक्शन करोगे, बोला सर 1 को हम जिंदगी में ऐसे लिख सकते हैं 0 to इनफाइनाइट FT/dt। भाई तुम्हारा डेंसिटी फंक्शन जो भी हो, इनफाइनाइट टाइम के अंदर तो सब फेल हो जाएगा ना, दुनिया में कोई थोड़ी बचेगा इनफाइनाइट टाइम में, तो इनफाइनाइट टाइम में तो सब फेल हो जाएगा। तो इसके चक्कर में अगर 1 बोलोगे तो 0 to इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिंबल अगर आपका बंद करके करा तो ठीक है, मैंने ऐसे लिखा हूं, तो 0 to इनफाइनाइट FT/dt है। अच्छा ये क्या है, बोला 1 है, 1 है भाई, ये देखो ऐसे होता है, 0 to T FT/dt कर दोगे तो वही 1 है। आप माइनस क्या करना होगा, 0 to, बोला ये कहां से आया सर, ये जो आपका FT/dt है 0 to T, ये तो क्या FT/dt का 0 to T FT/dt। जैसे ये दोनों किया तब थोड़ा सा मगज में, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालो, आपको याद आ जाएगा। बचपन में हम ऐसे करते थे, A to B fx/dx इक्वल टू A to C fx/dx का 0 to इनफाइनाइट आता है, 0 to T FT/dt, T to इनफाइनाइट FT/dt। ये आपने इसको दो पार्ट में तोड़ा, ये जो 0 to इनफाइनाइट है, 0 to इनफाइनाइट है, बीच में TT घुसा दिया। मतलब सर क्यों घुसा दिया ना, हमारा दिल का आर्मा देखो, इसके साथ इसको काटने का हमारा दिल का आर्मा था, इसलिए हम ऐसे किया। तब पता चला कि फाइनली आपका जो डेंसिटी फंक्शन होगा, फाइनली आपका जो रिलायबिलिटी का होगा, दैट इज T to इनफाइनाइट FT/dt। जबकि आपको पता है कि FT का फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया है, दैट इज लैम्डा इंटू द पावर माइनस लैम्डा टी dt। तो T to इनफाइनाइट किया तो मैंने उसका इसको बाहर निकाल दिया 0.022, इसका जो e टू दी पावर ax माइनस एक्स होगा तो माइनस से डिवाइड होगा, तो इसके चक्कर में आपका ए आपका e टू दी पावर तो ही रहता है, वो तो भगवान ने उसको इंटीग्रेशन करने से कुछ नहीं होता है, बट उसका कांस्टेंट नीचे डिवाइड हो जाएगा। T to इनफाइनाइट किया तो मैंने देखो कि इसका माइनस किया, तो उसके चक्कर में 0.220 तो काट गया, माइनस था, माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, तो पहले ऊपर वाला आएगा, माइनस मतलब प्लस हो गया, e टू दी पावर इतना आ गया, तो ये तो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 है भाई, 1/e टू दी पावर इनफाइनाइट 0 हो गया ना, तो 0 हो गया। तो इसके चक्कर में बचा क्या ना, प्लस ऑफ e टू दी पावर माइनस FT/dt लैम्डा टी, ये बन गया लैम्डा टी। बोला सर आप बताओ, ये तो आपका रिलायबिलिटी फंक्शन है। बोला हाँ रिलायबिलिटी है। अब रिलायबिलिटी अगर है तो रिलायबिलिटी कितना होगा ना, एट द टाइम क्वेश्चन में दिया है कि 346.6 आवर्स में बताना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। जब बताना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी तब जाके हमने बोलेगा R 346.5 में e टू दी पावर 10, जैसे क्या 0.5 0.49999 कुछ आ रहा है तो उसका मतलब 0.5 आ जाएगा, तो 50% आपका क्या हो गया ना, 50% रिलायबिलिटी आ गया। उस टाइम तक 50% रिलायबल है उस टाइम तक। आप बोल रहा है सर मीन टाइम टू फेलियर कितना होगा, बोला मीन टाइम टू फेलियर 0 to इनफाइनाइट आपका
RTDT, ये सबको पता है आपका 0 to infinity RTDT। RT हमने जो रिलायबिलिटी फंक्शन निकाला था, अभी ये निकाला था ना, रिलायबिलिटी फंक्शन भाई ये निकाला था, तो ये आपका 0 to infinity RTDT होगा। जैसे ही कर दिया इसका डिवाइड कर दो, जो काट पीट के ना 1/λ ही आएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या किया, जुगाड़ लगा लिया कि इसको क्या करें, MTDF 1/λ। भाई तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहे हो, कन्वर्सेशन में वो मांगता है ना भाई कैसे किए हो, तो उसके चक्कर में 1/λ करना है, तो इसका 1/λ आएगा। फाइनली आपको करके दिखाना है कि सर 1/λ आया, हमने 0 to infinity इसका इंटीग्रेशन किया, करने के बाद 1/λ आया, तो 500 आवर्स आया, तो 500 आवर्स यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चलो खुश रहे। एंड एक बार देख लेते हैं कि हमारा एटिकेट्स, तो उसमें क्या है, एक बार देख लो कि हमारा जो बहुत ही टॉप विषय है, इसमें सबको पता होना चाहिए, दिस शुड बी सबको पता होना चाहिए कि आपको अनअकैडमी की तरफ से 15 मंथ का, मतलब 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ में क्यों दे रहा है ना। अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो क्या 2023 में 2023 का गेट देने के लिए लोगे तो क्या नवंबर में खत्म हो जाए, बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, 15 मंथ तक दे देना चाहिए। तो इसके चक्कर में आपको वैलिडिटी दे दिया गया, 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आप खुश हो क्या अभी एडमिशन ले, एंड ऑब्वियसली मंडल का कोड यूज करके ले तो 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। आप जाके आरोहण बैच है, गेट 2023 का है, गेट 2023 के लिए होता है। ये बैच में सारा दिस का टॉप एजुकेटर जो है इंक्लूडिंग मी पढ़ाएंगे, तो उसके चक्कर में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, क्यू बैच में चल रहा है एडमिशन, एंड स्टिंग द मीटर अभी आदित्य सर शुरू कर रहा है। खुश रहो 10 लाइव कोड मेरा है, उसको यूज करके 10% डिस्काउंट ले और एडमिशन ले। उसके बाद मैं भी इसमें सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा। खुश रहे एंड खुश होके सोच विचार करे। एंड IAS में मेरा मैंने जो दिया वो डेटा चेक करे कि आपने कितना किया, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखे, अगर ये चीज़ आपने सीखा, क्योंकि रिलायबिलिटी वाला चीज़ बहुत ही कम लोगों को आता है, तो इसके चक्कर में अगर आपने सीखा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में काम आ जाए, लेकिन दूसरा एग्जाम में भी काम आता रहेगा। चलो बाय बाय, खुश रहे।